पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारा संबंध खराब हो जाता है, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे मिल रहे हैं? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने के लिए नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियाँ सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना कर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारे समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुकी है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज़ हैं, जिनसे हम तेज़ी से कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल्स हैं, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कार ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो जाते हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सीधा सा समाधान ये है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी, और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की भांगी काफ़ी थी। तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल देंगे, तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर उसने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधक के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते।